question from RBI. But only thing I said earlier, RBI governor has very clearly said in their press statement, they very clearly said that there is no need for panic. The interest of all stakeholders, particularly the depositors, it will be protected. So what else do you want? सर एसबीआई का इन्वेस्टमेंट करेगी, एसबीआई इन्वेस्टमेंट करेगी। एसबीआई का जो इन्वेस्टमेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल है उसकी सूचना कल रात हमने स्टॉक एक्सचेंज को किस लेवल का इन्वेस्टमेंट होगा, किस लेवल का इन्वेस्टमेंट? वो जब समय आएगा तब क्या मैनेजमेंट कंट्रोल भी रखेंगे सर? वो सब समय आएगा बताएंगे। प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ कंसोर्शियम। भारतीय बैंकिंग उद्योग के इतिहास में एक बड़े घोटाले के बीच एक नया मोड़ आया है। यस बैंक के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ राणा कपूर को बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत मिल गई। इस घोटाले ने बैंकिंग क्षेत्र की सुरक्षा और विनियमन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आइए इस रोचक और जिज्ञासा भरे किस्से को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को 466.51 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी है। इससे 4 साल जेल में बिताने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने मार्च 2020 में कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उन्हें बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित 8 मामलों में बुक किया गया है। बैंकर ने अब सभी मामलों में जमानत हासिल कर ली है। कपूर ने वकील राहुल अग्रवाल ने कहा कि वे जल्द से जल्द उनकी रिहाई की सुविधा के लिए जमानत औपचारिकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अदालत ने कपूर को सीबीआई के उस मामले में जमानत दी है जिसमें उन पर और अमता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में शामिल होने का आरोप है, जिससे 466.51 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धन का गमन हुआ। जहां राणा कपूर पर यस बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके बैंक को 466.51 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि उन्होंने बैंक के फंड को डाइवर्ट कर ऋण के रूप में अपने सहयोगियों को दिया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। सीबीआई ने फरवरी 2020 में कपूर और थापर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। कपूर को 4 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया है और उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। उनकी जमानत याचिकाएं पहले खारिज कर दी गई थी, लेकिन हाल ही में उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल गई। वैसे यस बैंक धोखाधड़ी मामला भारतीय बैंकिंग उद्योग के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक रहा है। इस मामले ने बैंकिंग क्षेत्र की सुरक्षा और विनियमन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वैसे यस बैंक धोखाधड़ी मामले में राणा कपूर को जमानत दिए जाने के फैसले का भारतीय बैंकिंग उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। जैसे कपूर को जमानत दिए जाने का निर्णय बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है। इससे यह संदेश जाता है कि बड़े बैंक अधिकारी भी जवाबदेही से बच सकते हैं, भले ही उन पर गंभीर वित्तीय अपराध करने का आरोप हो। इससे भविष्य में और अधिक बैंकिंग घोटालों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस फैसले से बैंकिंग उद्योग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। इससे निवेशकों और जमानतकर्ताओं का विश्वास कम होगा, जिससे बैंकों के लिए धन जुटाना और अधिक कठिन हो जाएगा। वहीं यस बैंक घोटाले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस घोटाले के कारण बैंक को भारी नुकसान हुआ है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो गया है। इसके अतिरिक्त घोटाले से निवेशकों और जमाकर्ताओं का विश्वास भी कम हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश घट गया है। बाकी भारतीय बैंकिंग उद्योग में यस बैंक घोटाला अपने तरह का पहला मामला नहीं है। अतीत में भी कई बैंकिंग घोटाले हुए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1992 में प्रतिभूति घोटाला, यह भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला था। इसमें हर्षद मेहता सहित कई स्टॉक ब्रोकर शामिल थे, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग करके बाजार में हेरफेर किया। इसके अलावा 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, यह खेल में जुड़ा एक घोटाला था, जिससे आयोजकों पर धन के गबन और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। वहीं 2018 में पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, यह एक बैंकिंग घोटाला था जिसमें हीरा व्यापारी
नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने पीएनबी से 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। ये घोटाले भारतीय बैंकिंग उद्योग की सुरक्षा और विनियमन पर सवाल उठाते हैं। यस बैंक घोटाले के मद्देनजर सरकार और नियामकों को बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने और भविष्य में इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। तो इस तरह हमने जाना कि यस बैंक घोटाला भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है। इस मामले में राणा कपूर को जमानत दिए जाने का फैसला बैंकिंग उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना है। सरकार और नियामकों को बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने और इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।